नमस्कार, ग्रैंड एशिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आइए नजर डालें हेडलाइंस पर। मेन पाइपलाइन में संधारण की वजह से 27 और 28 जुलाई भिलाई निगम क्षेत्र में जलापूर्ति रहेगी प्रभावित। टैंकरों के माध्यम से पेयजल सप्लाई करने निगम आयुक्त ने दिए निर्देश। बिना मास्क के आवाजाही कर रहे और बाजारों में सामानों की खरीदी बिक्री कर रहे लोगों से निगम प्रशासन वसूल रहा अर्थदंड। कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने नियमों का उल्लंघन करते लोगों पर दिए कार्रवाई के निर्देश। दुर्ग शहर में 10 विभिन्न स्थानों पर 1 करोड़ की लागत से बने पनघर पड़े हैं बंद। विधायक अरुण वोरा ने पनघरों का किया निरीक्षण। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय सहकारी बैंक राजनांदगांव के नवनियुक्त अध्यक्ष के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि केंद्रीय बैंक राजनांदगांव एक बहुत बड़ी संस्था है। 222 समितियां इसमें शामिल हैं तथा 41 ब्रांच हैं। बहुत सोच समझकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नए अध्यक्ष को जिम्मेदारी सौंपी है। उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के बाद मुख्यमंत्री जी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको दी है उसका सफलतापूर्वक निर्वहन आप करेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक इनकी जो शाखाएं हैं 13 बड़ी ऐसी सहकारी समिति पूरे राज्य में इस समय 2014 सबसे बड़ा काम राज्य की प्राथमिकता धान खरीदी के काम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से होता है। और ये धान खरीदी के लिए सिस्टम की जानकारी आपको मैं जानकारी देना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ की सरकार को लगभग 20,000 करोड़ रुपया लगाती है धान खरीदी में। ये धान खरीदी के लिए भारत सरकार ने कोई अनुदान, कोई सहायता या कर्ज में कोई राशि उपलब्ध नहीं कराई जाती। छत्तीसगढ़ की सरकार स्वयं अपने साधन से खुद बैंक से कर्ज लेकर धान खरीदी का काम करती है। 24 जुलाई गुरु पूर्णिमा के अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत लोगों ने अपनी सफलता और उच्च मुकाम तक पहुंचने का श्रेय गुरुओं को दिया है। माता पिता को प्रथम गुरु बताकर उन्हें ज्ञान देने, अच्छे बुरे की पहचान बताकर योग्य बनाने, गुरुओं को अपना मार्गदर्शक पथ प्रदर्शक बताया है और उन्हें नमन कर ज्ञान प्राप्त करने आने वाली पीढ़ी से गुरुओं के बताए आदर्शों पर चलने की अपील की है। नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी पीसी सारवा, वरिष्ठ होम्योपैथी चिकित्सक एवं भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ भिलाई जिला संयोजक डॉक्टर प्रदीप चौधरी और नगर निगम के समाज कल्याण विभाग के अधिकारी अजय शुक्ला ने गुरु पूर्णिमा पर अपनी प्रतिक्रिया दी। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप चौधरी गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। गुरु पूर्णिमा का त्यौहार आषाढ़ महीने की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। हमारे महाभारत के रचनाकार और आदि गुरु वेद व्यास जी की जन्म तिथि को हम गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई मार्गदर्शक होता है, पथ प्रदर्शक होता है। मेरे जीवन काल में भी सर्वप्रथम मेरे माता पिता जिन्होंने मुझे अच्छे संस्कार दिए, अच्छे बुरे की पहचान दिलाई। जब मैं शिक्षा प्राप्त करने गया मुझे अच्छे गुरुजन मिले जिन्होंने अच्छी शिक्षा दी। इन गुरुओं की बदौलत ही हम अंधकार में जीवन से, वो जो गुरु होते हैं जो हमारे जीवन में अंधकार होता है उसे हमें रोशनी की तरफ लेके, उजाले की तरफ लेके जाते हैं। वही है हमारे पथ प्रदर्शक, हमारे मार्गदर्शक, जिनके बदौलत हम अच्छी शिक्षा प्राप्त करके एक सफल व्यक्ति बनते हैं। और मैं अपने जीवन काल में जितने भी मेरे गुरु हुए हैं मैं उन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूँ, उनका सम्मान करता हूँ और उनके बताए हुए सच्चे
अच्छे रास्तों पर चलने की कोशिश करूँगा और साथ ही साथ उनके बदौलत जो मैं आज इस जगह पे बैठा हूँ, मैं अपने जीवन काल में जब तक मैं रहूँ अच्छे से लोगों की सेवा कर सकूँ। बस मैं यही चाहूँगा कि गुरुओं का आशीर्वाद सदा मुझ पे बना रहे, चाहे वो किसी भी रूप में हो, मेरे साथ हो, नहीं हो, दूर हो, जिनसे मैं थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं शिक्षा ग्रहण करता रहा हूँ, मैं उनको नमन करता हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं तो बस ये कहना चाहूँगा, जिसके जीवन में जब गुरु मिल जाते हैं उसका जीवन खिल जाता है। गुरु आदमी बच्चा जब पैदा होता तब से लेकर के आखिरी तक बहुत सारे जीवन में गुरु मिलते हैं जो उनको मार्गदर्शन देते हैं, हर जगह रहते हैं। बस उनसे हमें सीखने की ज़रूरत है। मैं खुद आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ा हूँ। जब से मेरे जीवन में सदगुरु श्री रविशंकर जी आए हैं तब से मेरा जीवन खिल गया है। और आज मैं स्पेशल आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ कि मैं सुबह से जितने हमारे गुरु थे, किसी भी रूप में कोई मिला, बच्चा मिला, लड़का मिला, लड़की मिली या हमारे बड़े सहयोगी मिले, सबको मैंने शुभकामना दिया है। बहुत सारी शुभकामनाएं। सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, देश में सुख शांति हो, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। गुरु पूर्णिमा का दिन एक ऐसा दिन है जिसके अवसर पर हम अपने गुरुजनों को याद करते हैं, जिन्होंने हमें शिक्षा दी है और हमें आगे मुकाम तक पहुंचाया है, जो उच्च आचरण और अच्छे आचरण हमको सिखाए हैं, जिसके बदौलत हम सामाजिक जनों से मिलते हैं। और जब भी हम निकलते हैं तो जितने भी हमारे विचार आते हैं वो हमारे शिक्षा के कारण ही आते हैं। और इस गुरुजन को मैं प्रणाम करता हूँ और सभी को अपने गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए, उनको आदर देना चाहिए। हमारे जो गुरुजन हैं, हमको पढ़ाए हैं, जो हमको शिक्षा दिए हैं, जो हमको तालीम दिए हैं, उनसे आज भी हम कांटेक्ट में हैं। उनको हमेशा हम याद करते रहते हैं। और कोई भी छोटा हो बड़ा हो, जो शिक्षा देता है वो हमारे लिए गुरु होता है। और इस गुरु पूर्णिमा पर सभी को मैं बधाई देता हूँ और अपने अच्छी शिक्षा और तामीली जिस भी गुरु से मिले उसको ग्रहण करने की कोशिश करें। शहर की जनता को शुद्ध पेयजल की सुविधाएं देने निगम द्वारा करीब 1 करोड़ की लागत से 10 पनघर तैयार कर शहर के अलग अलग हिस्सों में लगवाया गया है, जिसमें से अब तक कुछ ही शुरू हो पाई है। दुर्ग नगर निगम द्वारा शहर की जनता को शुद्ध पेयजल मुहैया कराने के लिए करोड़ रुपए की लागत से शहर के अलग अलग क्षेत्रों में 10 जगहों पर पनघर का स्टॉल लगाया गया है, जिसमें से कुछ पनघर में एक बूंद भी पानी नहीं निकल पा रहा है। इसी कड़ी में दुर्ग विधायक अरुण वोरा ने अपने निरीक्षण के दौरान इंदिरा मार्केट स्थित पनघर का जायजा लिया तो पता चला कि साल भर पहले से बनकर तैयार खड़े इस पनघर में लोगों की सुविधाओं के लिए पानी सप्लाई शुरू ही नहीं किया गया। और साथ ही दुर्ग के नगर निगम के मुख्य द्वार के सामने 10 कदम की दूरी पर विधिक सहायता केंद्र की दीवार पर बनाए गए पनघर का सिर्फ शेड ही नजर आ रहा है। इस मामले में दुर्ग विधायक अरुण वोरा ने न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया दी। दुर्ग शहर के लगभग 10 स्थानों में, सार्वजनिक स्थानों में पनघर का निर्माण कराया गया था ताकि लोगों को शुद्ध पेयजल मिल सके भीषण गर्मी में, और हमेशा पानी शुद्ध ताज़ा मिलता रहे, ये हमारी सरकार की मंशा थी। लेकिन अभी 10 माह से ये बन के तो खड़े हो गए हैं, लेकिन अभी प्रारंभ नहीं हो सका, इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है लोगों को। 1 साल हो गया लगभग। तो किस तरह की इसमें प्रक्रिया की जाएगी? मैं चाहता हूँ इसमें है कि जिला प्रशासन को और नगर प्रशासन को इस दिशा में सक्रिय हो जाना चाहिए, सचेत होना चाहिए, क्योंकि 1 करोड़ रुपए की राशि कोई कम नहीं होती है। और 1 करोड़ रुपए की राशि से जब बना हुआ है लगभग 10 स्थानों पर, तो उसका सदुपयोग होना चाहिए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अल्लाह या ईश्वर ने चाहा तो किसी को खून के आंसू पीने नहीं दूंगा। कोई ज्योतिष पंडित तांत्रिक मुझसे पहले काम करके दिखाए, उसे 31 लाख रुपए का नगद इनाम। फैक्ट्री में आग लगने के कारण इनकी कंपनी बंद हो गई, न नौकरी मिली न पगार। तभी किसी ने समीर जी सम्राट जी का नंबर दिया। उनसे मिलते ही मेरे पति को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। मैं जिससे प्यार करती थी उसे से शादी करना चाहती थी, लेकिन क्या करे, हमारी शादी के लिए ना मेरे घर वाले राजी थे
ना उनके। मगर समीर जी ने तो मानो चमत्कार ही कर दिया। उनकी रजामंदी से हमारे घर वालों ने हमारी शादी बड़े ही धूमधाम से करवा दी। जैसे नौकरी, कारोबार, सौतन व दुश्मन को दिन में तारे दिखलाना, देश विदेश की यात्रा में रुकावट, बीमारी में दवा का ना लगना, जमीन जायदाद व कोर्ट कचहरी के झगड़े, लव मैरिज जैसी जटिल से जटिल समस्याओं का मात्र 7 घंटों में बस एक फोन पर घर बैठे समाधान। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट, भारत के नंबर 1 गोल्ड मेडलिस्ट मियां समीर जी सम्राट, हरिद्वार वाले। मोबाइल 9896415491। लॉकडाउन में विवाह की चिंता क्यों करें? होटल द एवलॉन है ना। एक ही छत के नीचे हर उत्सव की जगह से लेकर ग्रूम पार्टी तक, सगाई से लेकर विदाई तक, वर वधु की परीक्षण और रस्मों के लिए वर वधु पक्ष को एक रूम फ्री। द होटल एवलॉन वेडिंग पैकेज, शुद्ध शाकाहारी भोजन के साथ, जैन फूड ऑन ऑर्डर सूर्यास्त के पहले। होटल द एवलॉन बाय मंडोली, The Heart Twin City, Durg Bhilai. Contact 0788 2211 और 91798 86666। स्टेशन रोड, दीपक नगर, मालवीय नगर, दुर्ग। श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक।
सबका स्वागत है। गौरव पथ में पोटे श्रीरामुलु चौक के पास राइजिंग मुख्य पाइप लाइन के संधारण की वजह से भिलाई निगम क्षेत्र में 27 एवं 28 जुलाई को जलापूर्ति बाधित रहेगी। इस दौरान फिल्टर प्लांट में मेंटेनेंस कार्य भी किया जाएगा। कुछ क्षेत्रों में नगर निगम द्वारा टैंकरों के माध्यम से जलापूर्ति की जाएगी। नगर निगम भिलाई क्षेत्र में पोटी श्री रामुलु चौक गौरव पथ कैंप एक के समीप शिवनाथ नदी से आने वाली मेन पाइपलाइन में खराबी आने की वजह से 26 एवं 27 जुलाई को शट डाउन किया जाएगा। 27 जुलाई और 28 जुलाई को शहर में जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। वहीं संधारण के बाद 29 जुलाई को आंशिक रूप से जल प्रदाय बाधित रहेगा। विभिन्न माध्यमों से जल प्रदाय की व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने नगर निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने जोन आयुक्तों को निर्देश दिए हैं। इसकी जानकारी नगर निगम PROPC सारवा ने दी। 2 दिनों तक नगर पालिका निगम भिलाई में दिनांक 27 जुलाई और 28 जुलाई दिन मंगलवार और बुधवार को जल प्रदाय जो है भिलाई निगम क्षेत्र में प्रभावित रहेगा। चूँकि रामुलु चौक गौरव पथ के पास में लीकेज मेन राइजिंग पाइपलाइन में है, उसका संधारण किया जाना है और भविष्य में सुचारू जल प्रदाय व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह अति आवश्यक कार्य है, जिसको देखते हुए 26 तारीख से शट डाउन दिया जाएगा। परंतु 26 तारीख को सुबह सोमवार को जल प्रदाय दिया जाएगा। उसके बाद में जो है टंकियों में यदि पानी होगा, शेष पानी, तो उसके मुताबिक शाम को भी जल प्रदाय किया जा सकता है, जिसकी संभावना कम है। परंतु 27 और 28 तारीख को पूर्ण रूप से जल प्रदाय जो है प्रभावित रहेगा। संधारण कार्य 26 तारीख को ही स्टार्ट कर दिया जाएगा और स्टार्ट करने के उपरांत में डीवाटरिंग का जो काम है वो बहुत बड़ा कार्य है। डीवाटरिंग का जो काम है वो उसमें काफ़ी समय लगता है, इसलिए 2 दिन का समय लिया जा रहा है। और जो 28 तारीख को जो संधारण होने के पश्चात 29 तारीख को दिन गुरुवार को पानी जो है आंशिक रूप से देने का काम प्रारंभ किया जाएगा। बहरहाल शटडाउन के दौरान 66 और 76 MLD एवं शिवनाथ इंटकवेल में ऑयलिंग ग्रीसिंग फिल्टर प्लांट के चैनल, फिल्टर बेड एवं फाकोलेटर आदि की सफाई भी की जाएगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। विगत 5 माह से कछुआ गति से चल रहे यूनिशेड निर्माण कार्य का सब्जी व्यवसायियों की शिकायत पर कामकाज का जायजा लेने निरीक्षण पर पहुंचे दुर्ग विधायक अरुण वोरा। दुर्ग शहर के वर्षों पुराना इंदिरा मार्केट सब्जी बाजार को नए स्वरूप देने विगत 5 माह से यूनिशेड निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो कभी ठेकेदार की अज्ञानता तो कभी लॉकडाउन का बहाना बनाकर घटिया निर्माण कर जनता की सुविधा के लिए बनाए जा रहे यूनिशेड निगम की अनदेखी कर लापरवाही पूर्वक कार्य किया जा रहा है, जिसके बाद निर्माण कार्य का मामला उजागर होने के कारण कुछ दिनों तक निर्माण कार्य रुका रहा, जो अब फिर से शुरू हो गया है। गौरतलब है कि सब्जी व्यवसायियों के साथ शहर की जनता की सुविधाओं के लिए धूप, बारिश व गंदगी से निजात दिलाने की कवायद की जा रही थी, जो काफी कछुआ गति से चल रही थी। बाजार में व्यवसाय करने वाले व्यवसायियों ने जल्द इसके निर्माण को लेकर दुर्ग शहर विधायक अरुण वोरा के समक्ष अपनी पीड़ा जाहिर की, जिसके बाद शनिवार को विधायक अरुण वोरा ने मौके पर पहुंचकर चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया। साथ ही कार्य की क्वालिटी में किसी भी प्रकार की शिकायत न पाने की मौजूद निगम अधिकारी व ठेकेदारों से बात कही। साथ ही विधायक ने 1 माह में कार्य पूर्ण होने का आश्वासन भी दे डाला। इस संबंध में ग्रैंड एशियन न्यूज को विधायक अरुण वोरा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। ये राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद दुर्ग विधानसभा में हमने माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से विभिन्न विकास कार्यों की योजनाओं को स्वीकृति प्रदान करवाई, जो लगभग 3 किलोमीटर लंबा है। उसका निर्माण, ये बहुत सारे ऐसे विकास कार्य, उसी में ये भी सम्मिलित था। और 14वें वित्त आयोग के तहत शहर में सड़कों का डामरीकरण, ये सारी राशि थी। इसका भूमि पूजन हम लोगों ने किया था आज से 5 महीने पहले। इसको बन जाना चाहिए था लगभग आज से 3 महीने पूर्व। चूँकि कोरोना काल था, इस कारण ये काम हो नहीं सका। और हम चाहते हैं कि इसको 15 दिन के अंदर, वैसे तो अधिकारी लोग कह रहे 1 महीने के अंदर होगा, क्योंकि सब्जी विक्रेता बेचारे आते हैं यहाँ, 500 सब्जी वाले हैं, अपने सब्जी बेचते हैं, जो लेने भी आते हैं उनको भी बहुत तकलीफ हो रही है। तो अभी यहाँ पर विभागीय अधिकारी भी हैं, विभागीय अध्यक्ष भी है और यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर भी हैं। क्वालिटी के नाम से किस तरह का निर्माण हो रहा है? कोई समझौता नहीं है, अच्छी क्वालिटी है,
हमने मंत्री जी से भी कहा है कि यहाँ पर बहुत, क्योंकि दुर्ग है, उसको उस इंजीनियर को उसको नॉलेज नहीं था, अब फिर से नए ढंग से इसको निर्माण कराया जा रहा है। कॉन्ट्रैक्टर को खुद को सोचना चाहिए और इंजीनियर को भी देखना चाहिए कि गलत काम दुर्ग में हो ही नहीं सकता। नुकसान हो जाए लेकिन दुर्ग की जनता को नुकसान नहीं होना। कार्यवाही तो अभी ये विभागीय अधिकारी हमारे साथ आए हैं, वो तय करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि दुर्ग की जनता को किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम लोग लगातार प्रयत्नशील रहते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। और इसी के साथ यहाँ रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी रहेंगी ग्रैंड एशियन न्यूज पर। जोश है, जान है, अपने इंडिया की शान है, आज नहीं बरसों से की टोक्यो की तैयारी है, तैयारी है, तैयारी है, टोक्यो की तैयारी है। अपने चैंपियंस, अपने ओलंपियंस, उतरेंगे मैदानों में जब अपने ये खिलाड़ी जीतेंगे बाजी, देखेंगी दुनिया सारी, जीतेंगे अपने चैंपियंस ओलंपियंस, जीतेंगे अपने, तैयारी है, तैयारी है, टोक्यो की तैयारी है। पीढ़ियों से चलती आई विश्वास की परंपरा, लगातार बार बार हर बार आपके हर यादगार पल में हम रहे आपके साथ। आपने भी भरपूर दिया हमारा साथ, संजोए हैं जो आपने सपने, हम करते रहेंगे उसे पूरा। आपके सहयोग और विश्वास की इस परंपरा ने दी है हमें ऊर्जा। भारत ज्वेलर्स के 4 मंजिला बृहद शोरूम, सोने, चांदी, डायमंड, कुंदन का भव्य शोरूम, साथ ही पूरे प्रदेश में कॉर्पोरेट गिफ्ट का सबसे बड़ा शोरूम। भारत ज्वेलर्स, पावर हाउस और आकाश गंगा, सुपेला भिलाई। हमारी अन्य कहीं कोई शाखा नहीं है। हाँ तो भाइयों और बहनों, शुरू हो रहा है यूरोप का वर्ल्ड कप। सिर्फ सोनी पर दिखेगा। रोजों की फाइट होगी टाइट, कहीं दिखे माइट, फ्यूचर ब्राइट, चांस लाइट, गोल। धक्का मत मार, किक मार। ये मेरा खेल खेले मेरी दूसरी कंट्री, बड़े नाम करे, काम करे बड़े, कोई करे पार्टी शाड़ी, कोई मले बाम मले। प्लीज ट्रोल द ऑपोजिशन केयरफुली। ये मेरा खेल खेले मेरी दूसरी। यूरोप के सबसे बड़े टाइटल के लिए देसी फिरंग्स तो है क्रेजी, पर कौन सी होगी आपकी दूसरी कंट्री? यूरो 2020 11 जून से सिर्फ सोनी पे दिखेगा। सोरियासिस रोग वात, पित्त और कफ प्रकृति पर आधारित है। सोरियासिस रोग एक कुष्ठजन्य रोग है। ये कोहनी जांघों के बाहर धड़, कमर, पीठ और पेट में होता है। ये तांबे रंग और रक्त वर्ण का शुष्क सा छिलके युक्त शरीर में चकत्ते के रूप में दिखाई पड़ता है। प्रथम अवस्था में ये सिर के बालों के बीच पिन के नुक्के, सरसों या मसूर के दाने की तरह उत्पन्न होता है, जिससे व्यक्ति को सिर में रूसी का भ्रम होता है और यही फिर धीरे धीरे सिर से बाहर निकलकर संपूर्ण शरीर में फैलने लगता है। ये मामूली खुजली जैसा लगता है। ये खुजली पसीने के बहाव या आर्द्रता मिलने पर पड़ती है। चमड़ी में खिंचाव और चमचमाहट बनी रहती है। इस रोग के जख्मों पर तीव्र स्राव होने की संभावना नहीं होती। ये 100% गठिया रोग को जन्म देता है, जिससे व्यक्ति हमेशा के लिए अपंग हो जाता है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्टेशन रोड, दुर्ग। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प
क्लीन महसूस हो रही है। और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Powerhouse रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। I'm rich. I'm rich. I'm rich. I'm rich. I'm rich. Project by Kesar. I'm rich. Diamonds on my body rich. Smelling like Versace rich. Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich. I'm rich. I'm rich. Diamonds on my body rich. Smelling like Versace rich. Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich. I'm rich. I'm rich. I'm rich. I'm rich. Diamonds on my body rich. Smelling like Versace rich. Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich. I'm rich. I'm rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. Diamonds on my body rich, smelling like Versace rich. Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. Diamonds on my body rich, smelling like Versace rich. Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. I'm rich. Diamonds on my body. ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों का सिलसिला एक बार फिर शुरू करते हैं। दुर्ग जिले के पाटन ब्लॉक में हर महीने 3 बार मितानिनों के प्रशिक्षक की बैठक आयोजित होती है, जिसमें उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मितानिन प्रशिक्षक को बैठने के लिए कुर्सी, कमरे, पंखे व पानी तक की व्यवस्था नहीं होने से काफी परेशानियां होती हैं। मितानिन प्रशिक्षक ने सरकार एवं खंड चिकित्सा अधिकारी से सुविधाएं मुहैया कराने की मांग की है। यहाँ तो ऐसे मतलब 495 मितानिन है हमारे पाटन ब्लॉक में, और सब पूरा एमटी में ना हमारा मितानिन प्रशिक्षक बोले जाते, तो हमन पूरा देख रेख 495 मितानिन के देख रेख करता है। जितना भी रिपोर्ट देते और रिपोर्ट ला हमन हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाटन में ला के हमन देथन। 3 मीटिंग होते मितानिन प्रशिक्षक मन के यहाँ स्वास्थ्य विभाग में ला के हमन देथन। 3 मीटिंग में पूरा रिपोर्ट ला
अब यहाँ आथन तो हमारे मन से तरीका से व्यवस्था भी नहीं हो। यहाँ आथन तो बाहर में हमारा मीटिंग लेना पड़ते। कई बार हो गए हमारे सत्संग भवन है यहाँ के, वहाँ मीटिंग लेते हैं। और यहाँ मतलब आथन तो पंखा वंखा के पानी वानी के भी व्यवस्था नहीं हुए। हम यही चाहतन कि हमारा पाटन ब्लॉक में इतना बड़े पाटन ब्लॉक है और यहाँ मीटिंग में आता है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, तो यहाँ हमारा पर्सनल एक रूम हमारे मन के लिए, प्रशिक्षक के लिए, मीटिंग के लिए एक रूम होना चाहिए और यहाँ सब चीज़ के सुविधा होना चाहिए। मरीज मन भी पानी पर बहुत परेशान होते, यहाँ प्रसव के लिए आते जाते तो हर चीज़ पर बहुत परेशान होते और अन्य हितग्राही आते वो भी पानी के लिए बहुत एती भटकते। ये सब चीज़ व्यवस्था होना चाहिए। वहीं बिना मास्क लगाए आवाजाही कर रहे लोगों के खिलाफ नगर निगम द्वारा अर्थदंड वसूलने अभियान चलाया जा रहा है। अब तक शहर के विभिन्न चौक चौराहों में अभियान चलाकर 146 लोगों से 17,550 रुपए अर्थदंड वसूला जा चुका है। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने और तीसरी लहर के मद्देनजर कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे और नगर निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी के निर्देश पर बिना मास्क लगाए आवाजाही कर रहे लोगों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। नगर निगम की टीम द्वारा शहर के चौक चौराहों से बिना मास्क के गुजरते लोगों और बाजारों में बिना मास्क के सामान खरीद और बेच रहे लोगों से अर्थदंड वसूल किया जा रहा है। अब तक 146 लोगों से 17,550 रुपए जुर्माना वसूल किया जा चुका है। इस अभियान की जानकारी नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी पीसी सारवा ने दी। देखिए, मास्क पर लगातार जो है भिलाई निगम द्वारा कार्रवाई की जा रही है और अभी वर्तमान में सप्ताह भर के भीतर में 146 लोगों से 17,750 रुपये जुर्माना वसूल किया गया है। नगर निगम भिलाई सेक्टर क्षेत्र में भी कार्रवाई कर रही है। इसके साथ ही जो चौक चौराहे हैं, सार्वजनिक क्षेत्र है जहां भीड़ भाड़ वाले स्थल हैं, दुकानें हैं, वहां पर मास्क चेकिंग अभियान चल रहा है और बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए इसके मद्देनज़र जो है कार्रवाई की जा रही है। और अभी कोरोना का खतरा जो है टला नहीं है। इसको देखते हुए सभी को घर से निकलने से पहले मास्क लगाना अनिवार्य है। जब भी आप निकले, मैं निगम की तरफ से अपील करता हूँ कि जब भी घरों से निकले तो मास्क लगा कर निकले और कार्रवाई और जुर्माना से बचें और खुद कोरोना संक्रमण से भी बचें और दूसरों को भी कोरोना संक्रमण से बचाएँ। इसलिए मास्क लगाकर घर से निकलें और जो कोरोना गाइडलाइन का उसका पालन करें। बहरहाल नगर निगम की टीम को शहर में लगने वाले साप्ताहिक बाजारों में भी दबिश दिए जाने की जरूरत है। इन बाजारों में 90% से ज्यादा लोग बिना मास्क के खरीदी बिक्री करते देखे जा सकते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। और इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब आपसे चाहेंगे इजाजत, पर जाने से पहले आप सभी से एक अपील, कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, बेहतर है सावधानी बरतें और सुरक्षित रहें। नमस्कार, धन्यवाद।